So welcome to my YouTube channel, that is Dear Maths. Okay, so today we are going to solve exercise 1.3 of class 9. Okay, so let's start. Exercise 1.4. Okay, 1.4, classify the following rational as a rational. Okay, classify the following. Classify the following as a rational or rational. Rational, rational. Okay, so let me tell you something about addition. Addition, add of rational, add of rational plus irrational. Irrational equals to irrational. Equal to rational. Okay, ठीक है, किन्हीं दो नंबर का अगर रेशनल रेशनल का मेडिशन करेंगे दैट शुड बी इरेशनल नंबर. ओके, इफ subtraction equals to, अगर मैं यहाँ पे रेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन करूँगा, ठीक है, दैट इज इरेशनल. irrational, okay, that is irrational. सब्ट्रैक्शन इरेशनल हो और या फिर इरेशनल माइनस रेशनल हो, ऑलवेज इरेशनल होगा. ठीक है, एग्जांपल, अगर मैं 4 माइनस रूट 3 करूँगा दैट इज इरेशनल. दैट इज इरेशनल. ओके, या फिर मैं 3 माइनस 4 करूँगा तो वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा. ठीक है, अगर हम बात करें डिवीज़न की, डिवीज़न की बात करें, ठीक है, अगर इरेशनल ऊपर है, इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा. इरेशनल. अगर रेशनल ऊपर हो नीचे रेशनल हो तो भी इरेशनल ही होगा. ठीक है, ना कॉमन क्वेश्चन.
Classify the following number irrational or rational. 2 minus root 5. First question is subtraction of rational or irrational equals to irrational. Equal to irrational. Okay. Second question. Three plus 2 root 3 minus का root 2 root 3. Okay. If we will solve, अगर हम इसको solve करेंगे, that is 3 plus root 23 माइनस का रूट 23, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. देखो अगर एक सेम मिल जाए प्लस माइनस में तो कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से. माइनस है प्लस से कैंसिल आउट हो जाएंगे. दैट इज 3. अब 3 कैसा नंबर, एक रेशनल है, ये रेशनल नंबर है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन. टू अपॉन रूट 7, 2 रूट 7 और 7 रूट 7 डिवाइड बाई 7 रूट 7 इक्वल्स टू 2 रूट 7 upon 2 7 root 7 cancel out to each other, that is 2 upon 7. ये कैसा वो रेशनल नंबर होगा, रेशनल. ठीक है. कि जैसे कि अब देख सकते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन. 1 upon root 2. ओके. 1 upon root 2. I told you that रेशनल अपॉन इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल. तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा. इट इज इरेशनल, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन इज 2 pi. 2 pi. Let me tell you one thing I told you in previous video. Okay, that is pi. You know, we know that pi is irrational. पाई इज अ इरेशनल नंबर. हम जानते हैं कि पाई क्या है, पे एक इरेशनल नंबर होता है. तो दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल नंबर. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे. मल्टीप्लिकेशन मैं अभी बताना भूल गया था स्टार्टिंग में. तो अभी अब एक पॉइंट नोट डाउन कर लो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर. ओके. now you can see multiplication
multiplication of rational and irrational, ठीक है, rational and irrational number and irrational number always irrational. That's it. ओके, सो ये होगा एक इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 और पाई की मल्टीप्लाई हुई है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ इरेशनल नंबर. ओके, so move on next question. Question is simplify the following expression. Simplify. Simplify following. Simplify following expression. अच्छा, किन किन लोगों को एक्सप्रेशन डेफिनेशन पता है, मेरे को कमेंट में बता सकते हैं. ओके, एक्सप्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है, जिसमें सपोज दैट इसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, और यहाँ पे ऑपरेशंस लगे होते हैं, लाइक सपोज दैट ax प्लस बी वाई प्लस सी. इसमें इक्वल का साइन नहीं होता है, ठीक है. कोई एक्सप्रेशन एग्जैक्टली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल का साइन नहीं होता है. अगर मैं इसमें इक्वल का साइन लगा दूंगा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, इट इज़ एक्सप्रेशन. ओके, ये एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है. अगर बात करूँ इक्वेशन की, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये एक इक्वेशन होगी, इट इज़ इक्वेशन, ठीक है. ये डिफरेंस होता है. इक्वेशन में क्या होता है, इक्वलिटी का साइन होता है, कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो वो इक्वेशन होती है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, केवल इसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और इक्वलिटी साइन नहीं होता है. सो यह जो ऊपर वाला वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और नीचे वाली इक्वेशन है, ठीक है. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. So don't waste time, let us start question. थ्री प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री. ओके, सिंप्लीफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ओके, सिंपल से मल्टीप्लाई करना बताता हूँ तुमको. सबसे पहले क्या होता है, 3 को ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 2 प्लस रूट थ्री से, ठीक है. अगेन प्लस 3 की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे से, अब करेंगे प्लस लगाया, इस वाले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, ठीक है. तो 3 रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय दी 2 प्लस रूट थ्री. ओके, नाउ अभी हमें एक बात लिखने जा रहा हूँ कि 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करते हैं. 2 3 6 होगा, 2 3 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई द रूट थ्री,
you know that 3 root 3, that's it. Okay, now plus 3 multiply with 2, तो 2 root 3, 3 multiply with 3 प्लस इक्वल्स टू 3 होता है। देखो एक बात लिखने जा रहा हूँ मैं, नोट पॉइंट में लिख लेना। अगर कहीं भी कोई नंबर है, अगर मैं कभी भी किसी नंबर की ए मान लेता हूँ, उसकी मल्टीप्लाई सेम उसी नंबर से करूँगा, वो रूट में है दोनों, ठीक है, रूट में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्टली ए होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं देखो इसको क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 1/2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1/2। हम जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, दैट्स इट। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो कितना, ए की पावर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू होगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 + 1/2 ए की पावर 2, ए की पावर 2/2 कैंसिल आउट टू ईच अदर, ओके, दैट्स वाई ए। आई होप यू गॉट इट। किसी नंबर है रूट में है, मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, सेम वही नंबर रूट से बाहर आ जाता है, दैट्स इट। क्यों होता है समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। इसका क्या होगा, 6 + 3 9, 2 root 3 + 2 root 3, 2 और 3 5 root 3, 5 root 3। अगर मैं इसको देखेंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे इसको, तो दैट इज अ इरेशनल नंबर, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई द रूट 3 इज इरेशनल नंबर, एंड 5 मल्टीप्लाई द रूट 3 वी विल गेट अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर 5 की से मल्टीप्लाई करेंगे भाई इरेशनल नंबर मिलेगा एक, और फिर जब +9 करेंगे तो हम जानते हैं सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इक्वल टू इरेशनल नंबर, so that's why it is a irrational number, irrational। Okay, I hope you got it। Second question, 3 plus root 3 minus root 3, ओके। अब अगर हम इसको देखेंगे, सो इट इज़ ए एंड इज अ बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, आपको याद करना होगा कि अगर आपको ए प्लस बी मिलता है, मल्टीप्लाई में ए माइनस बी मिलता है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वीडियो मैं अलग से इन शॉर्ट में अपलोड कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। सो ए इक्वल्स टू 3 एंड बी इक्वल्स टू √3, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये कितना होगा, 3 3 9 माइनस 3 का स्क्वायर होगा मतलब √3 × √3 इक्वल्स टू 3। सो आंसर इक्वल्स टू, बल्कि आंसर शुड बी 6। ये और क्या, एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर है, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा तो √5 का होल स्क्वायर, देखो आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, आपको याद करना होगा क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 और b। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे a बराबर ये है और b बराबर √2 है। ठीक है, चलो मैं लिख ले रहा हूँ, a इक्वल्स टू √5 √5 एंड v इक्वल्स टू √2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे वैल्यू हम, ए स्क्वायर मतलब √5, √5 का स्क्वायर, b मतलब √2, √2 का स्क्वायर प्लस, अगर प्लस है तो प्लस आता है यहाँ पे 2 इंटू √5 इंटू √2। ओके, ये कितना होगा 5 प्लस 2 प्लस 2 5 टू द 10 विद इन √10। ठीक है, √5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना होगा √10 होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ये प्लस है, ये कितना होगा ऐड करने पर 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2 √10। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा। अगर ये कैसा नंबर होगा कमेंट में बताइए कैसा नंबर होगा। ठीक है, एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, एक इरेशनल नंबर होगा 7 प्लस का 2 √10, एक इरेशनल नंबर होगा। यार लाइट, अच्छा यार रुक जा यार, इसको ऐसे रुक जा भाई। रुकने वाला कैसे हुआ है यार। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे दैट इज फोर्थ क्वेश्चन जो है सेम है, √5 माइनस √2
√5 + √2 कौन सा फॉर्मूला लगे यहाँ पे? ए माइनस बी ए प्लस बी। जकास। ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 ही आएगा, माइनस 2 का 2 ही आएगा। फाइनल आंसर क्या होगा? 3। कैसा होगा? रेशनल। आर मतलब रेशनल होगा यहाँ पे, आर मीन्स रेशनल नंबर होगा यहाँ पे एक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, they call pi is defined, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। डिफाइंड of the circumference of the circumference of a circle to its diameter. To its diameter से d। देखो से d का मतलब यहाँ पे कि कांस्टेंट है, से d that pi equals to c by d डॉट करके लिख दे मैं टेस्ट कर this seems to contradict the fact that pi is irrational. Pi is rational. And how resolve this contradiction? ठीक है, हाउ सॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, कैसे सॉल्व इस कॉन्ट्रडिक्शन को? ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो हम जानते हैं c इक्वल्स टू होता है 2πr। ठीक है,
और सी 2 इंटू आर इक्वल्स टू होता है डी, डी इंटू पाई हो जाएगा ये। पाई की वैल्यू निकालूंगा अगर मैं, इफ़ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई इट शुड बी सी अपॉन डी, ठीक है, सी अपॉन डी आएगी। लेकिन हमको नहीं पता कि सी यहाँ पे जो है एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हमको यहाँ पे नहीं पता किस फॉर्म में है एग्जैक्टली ये इरेशनल इरेशनल। तो अब ये एग्जैक्टली इरेशनल नहीं हो सकता है और हो भी सकता है नहीं, तो एग्जैक्टली हमको इसके पता नहीं है कि सी वाई डी जो क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बन रहा है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। बस यही हमको इस क्वेश्चन बताना था, ठीक है। और ये इसके इक्वल होगा, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे रेशनल होता, इफ सी वाई डी रेशनल आता, हमको पता तो रेशनल है, देन पाई रेशनल नंबर, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन बनता कि इरेशनल रेशनल इक्वल कैसे हो जाएगा, हाउ इट्स पॉसिबल। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, रूट 9.3 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। देखो ये क्वेश्चन जो है इसको मैं अलग से एक कंपास की हेल्प से किसी पेज पे ड्रॉ करके वीडियो के आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ये अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी इसे करना कुछ नहीं है, बस आपको एक यहाँ से एक पॉइंट ए लेना है और यहाँ से आपको ये इतना बी तक ये 9.3 ड्रॉ करना है पूरा। एक सेंटीमीटर और बढ़ा लो, सी तक बढ़ा लो, थोड़ा सा और बढ़ा लो डी तक, ठीक है। यहाँ से एक तक 1 सेंटीमीटर है और ये जो है कितना है, ये 9.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हम लोग हाफ में डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से ऐसे आग लगाएंगे, एक आग इधर से लगाएंगे, हाफ में ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऐसे लगा ले, फिर यहाँ से हम एक यहाँ पे कंपास रख के इस साइड में कंपास रख के एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, देखो यहाँ कहीं पे आएगी वो, यहाँ कहीं पे आके गिरेगी, लगभग मैं ड्रॉ करूँगा तो ऐसे कुछ आके सी के आसपास यहाँ गिरेगी। और बी से हमको एक ऐसे लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर डालना है और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये जो डिस्टेंस की मान ले डी मान ले रहा हूँ मैं, डी डैश मान ले रहा हूँ, ठीक है, डी डैश। तो ये जो होगी एग्जैक्टली ये रूट 9.3 होगी। यहाँ से कंपास में देख भरेंगे तो यहाँ से ऐसे आग लगा देंगे तो ये पूरा जो आएगा निकल के ये रूट 9.3 निकला जाएगा। आई होप यू विल ट्राई। रेशनलाइज कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है रेशनलाइज करना। क्वेश्चन हाँ फिफ्थ है, ओके। रेशनलाइज, रेशनलाइज, rationalize the denominator. Of following. फर्स्ट क्वेश्चन है 1/7। रेशनलाइज करने का मतलब होता है आप यहाँ पे जो नंबर है डिनोमीटर, जहाँ पे जो डिनोमीटर जो नंबर है उसका अपोजिट ले लेंगे, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली वही नंबर ले लेंगे सेम अपोजिट। सॉरी गलती से मैंने गलत बोल दिया। हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पे डिवाइड में है उसी को ले लेंगे, उसी से मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देंगे,
7 से। तो एग्जैक्टली हमको ये कितना मिलेगा, ये हमको मिलेगा 7/√7/7। ठीक है। अगर मैं बात करूँगा सेकेंड क्वेश्चन की, 1/√7 - √6 equals to 1/√7 - √6। माइनस है तो प्लस होना चाहिए, √7 + √6। ठीक है। ये कौन सा बनना है, प्लस माइनस, a - b a + b इक्वल्स टू, देखो इट शुड बी 7 + √6 अपॉन 7, यहाँ पे होगा 7 - 6 होगा, 7 - 6 इक्वल्स टू 7 - 6 मतलब 1 बचेगा। सेम आंसर आएगा √7 + √6। आई थिंक इट शुड बी आंसर। थर्ड क्वेश्चन, 1/√5 अपॉन √2। ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन क्या करेंगे, सेम मच प्रोसेस, प्लस है माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस है प्लस का उल्टा माइनस लेना होता है। √5 माइनस का √2 अपॉन √5 माइनस का √2 इक्वल्स टू √5 माइनस √2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 माइनस का √2, 5 - 2, थ्री, √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 3। इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/√3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, विद इन ब्रैकेट √5 माइनस का √2, ओके, लाइक दिस वे। So we can write as 1/√3 and √5 - √2.
लास्ट क्वेश्चन, इसका एक्सरसाइज खत्म, फिनिश। इक्वल्स टू सेम प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1/√7 -2 मल्टीप्लाई बाय √7 +2 डिवाइड बाय 7 + 2। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी, सेम। √7 + 2 7 -2। ठीक है, हाउ मच? √7 + 2 divided by 5. That's it. It is final answer. देखो, एक बात बोलने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, अपना गोल अचीव करो, अपने माँ बाप के अपने सपने पूरे करो। Believe yourself, you can do everything. We will have to do. Okay, till then, bye. If you like this video, please like and subscribe my video. Thank you. Thanks for watching.